संसद का शीतकालीन सत्र आज से यह सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 5 नए विधेयक पेश होंगे, जिसमें वक्फ संशोधन समेत 11 अन्य विधेयकों को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यानी कुल 16 विधेयक होंगे जिन्हें सरकार इस सत्र में पारित करवाने की तैयारी में है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उससे साफ है कि यह शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है। आपको बता दें कि रविवार को शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस ने अडानी समूह के रिश्वत मामले में दोनों सदनों में चर्चा कराए जाने की मांग की। साथ ही मणिपुर हिंसा मामले में भी विपक्ष सरकार से लगातार जवाब मांग रहा है। तो दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। यह बैठक संसद भवन में स्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई। इस बैठक में विपक्ष सत्र को लेकर रणनीति तैयार होगी। अब जाहिर सी बात है, आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, तो संसद में हमेशा जो हंगामा देखा गया, क्या इस बार भी इसी तरह का हंगामा होगा? साथ में महाराष्ट्र की सियासत पे भी हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या इस पर सस्पेंस हटेगा? इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा लोगों के बयान सुन लेते हैं इन तमाम मुद्दों पर। कांग्रेस ने अपना पक्ष, क्योंकि वो मुख्य विरोधी दल है, रखते हुए सरकार से ये आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, एक कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि यहां का एक प्रमुख औद्योगिक घराना, जो सिर्फ उद्योग को ही नहीं नियंत्रित कर रहा है बल्कि इस सरकार को नियंत्रित कर रहा है। मणिपुर मुद्दा को हमने उठाने के लिए कहा है कि अब स्थिति वहां नियंत्रण से बाहर जा रही है। बांटो काटो के तहत वहां बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और कोई कानून व्यवस्था मणिपुर में नहीं रही है। उत्तरी भारत में पॉल्यूशन की स्थिति गंभीर से गंभीरतम होती जा रही है। देखिए, सबसे प्रमुख तौर पे जो मुद्दा सामने आया वो आया कि अडानी का भ्रष्टाचार, जिसके कारण पूरे दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। भारत के अधिकारियों को रिश्वत खिलाकर बिजली का ठेका मिला है अडानी को, इसके प्रमाण आए हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर जेपीसी बननी चाहिए, उस पर संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। दूसरा विषय था मणिपुर का। मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और सरकार उस पर सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तीसरा मुद्दा आया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में धांधली की गई, बंदूक के नोक पे अधिकारियों ने वोटर्स को रोका, तो ये तो लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है। अगर आप वोट देने से ही मतदाताओं को वंचित कर दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इसका मतलब फिर चुनाव का क्या मतलब रह गया, डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह गया? तभी मैंने शुरुआत में अपनी शुरू ही इससे किया कि द ओनर्स टू रन द हाउस सत्ताधारी पक्ष के ऊपर होता है। आप हर बारी जब विपक्ष को बोलने नहीं देते तो वैसे ही एक हफ्ता वॉश आउट हो जाता है और उसके बाद आप कोई मुद्दा ऐसे छेड़ लेते हैं जिससे और वॉश आउट हो। आखिर में आप अपने बिल पास करने के शोर शराबे में जोर जबरदस्ती से बिल पास करते हैं, लोगों के मुद्दे उठाए नहीं जाते। ये हर सेशन में मैं देख रही हूँ। सो मैं इस बारी में आग्रह करती हूँ, अडानी का मुद्दा भी उठेगा, मणिपुर का भी उठेगा। आप चर्चा नहीं अलाउ करेंगे, हाउस वैसे ही चलेगा। और उसके बाद आपने जाके बिजनेस में वक्फ बोर्ड का डाल दिया है, जो ऑलरेडी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अधीन है, तो आपने डाल कैसे दिया? उसको लेके आएंगे, फिर हाउस बंद हो जाएगा। हमने सब पार्टी का जो पॉइंट्स रखे हैं उसको नोट किए हैं और हमने अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, बहुत अच्छी तरह से चले, ये हमने अपील किया है। और आज सकारात्मक, एक पॉजिटिव मन के साथ सब पार्टी ने अपने अपने मत रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितना विषय इस विंटर सेशन पार्लियामेंट में आएंगे, अच्छी तरह से उसका डिबेट, डिस्कशन और साथ में सुझाव अच्छी तरह से होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। तो आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। यह शीतकालीन सत्र में हमें एक सार्थक बहस सुनने को मिलेगी या फिर जो परंपराएं हैं हमेशा की तरह, या हंगामा विरोधी हमें देखने को मिला। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। तमाम